स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं आ गया था न्यूयॉर्क सिटी से। मेरे को यहाँ तीसरा दिन हो गया है। ये संटी भाई का घर है गांव में। एक भाई ने अभी शहर में भी लिया है, तो गांव वाले घर में लेके आए थे मेरे को अपनी मुर्गियाँ वगैरह ये सब सारा दिखाने के लिए। ये पूरा एरिया संटी भाई के आसपास 4-5 ही मतलब घर हैं। जैसा फिल्मों में देखा था मेरे को वैसा ही लग रहा है बिल्कुल, कि अमेरिका की फिल्मों में देखता था ना पहले कि ऐसे घर होते हैं लकड़ी के बने हुए और पूरा इनका खेत ही खेत होता है। और यहाँ पे सारे संटी भाई के दोस्त रहते हैं सारे घरों में। अभी बाहर 5 डिग्री होने लग रहा है अभी, पर कल मैं उनके फ्रेंड के घर पे गया था ना, तो जैकेट शायद उनके घर पे रह गई, तो उनके घर से भी ले आएंगे। तो भाई आज हम जा रहे हैं गन खरीदने। आपको पता होगा भाई अमेरिका में कोई भी बंदा जाके गन खरीद सकता है। मैंने इसके बारे में पहले वीडियो भी बना रखी है। हम टेक्सास में एक स्टोर में गए थे, तो वहाँ पे संटी भाई को मना कर दिया था, क्योंकि कहते हैं कि टेक्सास की ही आईडी प्रूफ आपको लेके आनी पड़ेगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिटीज़न ही हो तब खरीद सकते हो। अगर आप पीआर हो, आपके ऐसा आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे यहाँ का लाइसेंस ही क्यों ना हो, चाहे आप रेफ्यूजी क्यों ना आ रखे हो, आप गन वगैरह यहाँ पे खरीद सकते हो। क्योंकि अमेरिका के लॉ में लिख रखा है कि भाई गन वगैरह अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए है, तो सब लोग जो मर्जी चाहे गन खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप यकीन नहीं करोगे, पिस्टल ही नहीं, शॉर्ट गन, राइफल, ये सब खरीद सकते हो। और पिस्टल वगैरह खरीदने के लिए तो कई स्टेट्स में लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, पर संटी भाई के दोस्त डेरिक कल हमको बता रहे थे कि राइफल्स शॉर्ट गन्स खरीदने के लिए आपको लाइसेंस भी नहीं चाहिए। मैंने पूछा ऐसा क्यों भाई? तो वो कहते हैं कि ना जो पिस्टल्स वगैरह होती हैं ना वो ईजी टू कैरी होती हैं, कि आप कभी कहीं पे भी कोई भी बंदा कैरी करके यहाँ लगा के जा सकता है। पर राइफल्स वगैरह कैरी करता है ना कोई बंदा, तो दिखता है कि वो लेके जा रहा है, तो वो इजीली मतलब पकड़ में आ सकता है। तो मैंने कहा ये रूल तो भाई देखो अब अमेरिका में जो चल रहे हैं। अमेरिका में वोटिंग भी इसी हिसाब से होती है। जैसे ट्रम्प सपोर्ट करता है कि भाई सबके पास गन्स होनी चाहिए, बाइडन कहता है कि नहीं होनी चाहिए। तो ये मतलब कई लोग गन्स के सपोर्ट में, कई लोग अगेंस्ट है। उस हिसाब से वोटिंग भी यहाँ पे, इलेक्शंस भी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है इन लोगों का। तो संटी भाई ने आज तक मतलब यहाँ पे गन्स नहीं खरीदी, शायद 8-10 साल हो गए उनको यहाँ पे आए। तो मैंने कहा यार गन खरीद के आते हैं, तो कहते हैं हाँ यार मैं भी सोच रहा था एक गन तो घर में होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सारे पड़ोसी के पास गन है, चाहे कितना ही बुढ़ा बंदा हो, कितना ही जवान हो, सबके पास अब गन मिल जाएंगी। यहाँ पे संटी भाई के एक दोस्त रहते हैं, उनके पास घर में 15 गन्स हैं भाई, 15। और यहाँ पे इतनी सस्ती मिलती है ना गन्स की, मतलब $200, 100 में भी कोई बेच देगा आपको। 100, 200, 300, 400, $500 में पिस्टल मिल जाती है, वो भी कंपनी की, स्मिथ एंड वेसन ये वगैरह, ग्लॉक वगैरह ये सब मिल जाती हैं। जो कि इंडिया में आप ख़रीदने जाओगे पहली बात तो लाइसेंस ही नहीं बनने का, और फिर मिलेगी भी तो गन मिलेगी आपको, ये मान लो मेरे हिसाब से भाई 2-4-5 लाख से कम की कोई गन नहीं मिलेगी। देसी कट्टे मिलते हैं मतलब 15-20 हज़ार रुपये के, तो शायद मैंने सुना है तो मेरे पास भी नहीं भाई। इंडिया में ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही रेयर बंदों के पास गन्स मिलती हैं, तो यहाँ पे सेल्फ डिफेंस के लिए लोग रखते हैं। तो चलो चलते हैं। ये तो संटी भाई का गांव है, यहाँ कोई गन शॉप नहीं है, पास में एक शहर है, वहाँ जाएंगे और वहाँ देखते हैं कि कौन सी गन पसंद आती है। गन स्टोर के अंदर वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं होता है, तो वो हम नहीं बना सकते, पर बाहर ला के ज़रूर दिखाएंगे कि कौन सी गन खरीदी, कितने की बुलेट्स आई, चलाएँ वलाएँगे। तो चलो चलें। ये आ गए भाई संटी भाई। But the other one is going to Elizabeth City, Edenton, you know, like in between Edenton and Elizabeth. तो भाई यहाँ आ गए हम इस गाड़ी में। ये आए हैं स्टोर अकेडमी, मतलब ये प्रो बास शॉप जैसा ही लग रहा है मेरे को। चलो अंदर जाके देखते हैं। मैं भी अंदर गन्स की तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं होगा, संटी भाई को आज एक गन दिला ही देते हैं। भाई ये आगे इस दुकान में अकेडमी नाम से एक दुकान है, यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल जाएगी भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड। वहाँ पे गन्स का है, तो वहाँ चलते हैं भाई। यहाँ आ गए गन के स्टोर में, काफ़ी सारी गन्स हैं। अभी उठा के देखी, ये वाली रूगर देखी थी हमने और वो वाली रूगर देखी थी। अब इन दोनों का बस कलर अंतर है और $100 का अंतर है, पर भाई को पसंद है स्मिथ एंड वेसन। मैंने भी कहा भाई कंपनी की लो, ये भी कंपनी होगी, पर स्मिथ एंड वेसन मतलब जानी मानी कंपनी है, स्मिथ एंड वेसन, ग्लॉक वगैरह। अब प्राइसेस देख लो, मतलब लगभग $500 के करीब है। भाई ने जो लिया शायद वो $500 की है। भाई यहाँ टैबलेट पे फॉर्म भी भरवा रहे हैं कि आपने कुछ करा तो नहीं, ये वो सब कुछ लिखवाएंगे कि भाई गड़बड़ मत कर देना, इसके साथ इतना फ़ाइन है ये वो। तो भाई यहाँ पे सारी गोलियाँ रखी हैं अलग अलग कैलिबर्स की। ये देखो हमने 9mm वाली गन ली है ना, तो उसकी यहाँ रखी है गोली। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, हाँ ये वाली थी। जैसे भाई 100 गोली आ रही है यहाँ पे 39 की, इस पर टैक्स और लगेगा। और यहाँ पे एक और ऑफ़र चल रहा है ये वाला, ये है 200 गोलियाँ
सिर्फ $60 की। तो ये वाली कितनी है? 500 गोलियाँ, 500 गोलियाँ हैं। और देख लो सारी 9mm की, अलग अलग कंपनीज़ की, अलग अलग रेंज की, अलग अलग मतलब कितनी चाहिए आपको। जैसे 50 गोलियाँ, ये $20 की 50 गोलियाँ। 50 मतलब 200 या 80 की पड़ती है, 60 की पड़ रही हैं, तो मतलब बल्कि चीप है। इन्होंने कोई डिस्काउंट सही नहीं दिया या नहीं दिया, $1 का डिस्काउंट दिया। तो अलग अलग उसकी देख सकते हो, 45 ACP, 10mm। तो यहाँ पे सारी गोलियाँ हैं भाई, देखो ऐसी दिखती हैं ये गोलियाँ। दिखाता हूँ आपको, ये वाली सबसे छोटी वाली है 0.22 mm पे, देखो कितनी सारी हैं। $13 की हैं ये। कितनी है? 100 गोलियाँ शायद। तो भाई मेरे को यहाँ पे बैग पसंद आ गया, इसमें लैपटॉप वगैरह की जिप है, छोटा सा है। मैं जो भी लेके घूम रहा हूँ दिखने में भी अच्छा सा नहीं लग रहा, पुराना सा भी हो रखा है, और ये सही है। इसकी प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये था $45 का वैसे तो, फिर उन्होंने कर दिया है $35 का, फिर अभी क्लियरेंस में डाल दिया। इस पर भी 50% ऑफ है, $17 में मिल रहा है बस, ₹1000 का एडिडास का बैग। तो मेरे को काफ़ी सही लगा ये, मतलब मेरे को ऐसा ही चाहिए जिसकी एक ऊपर छोटी सी जिप हो, जिसमें मैं अपना मतलब कॉइन्स वगैरह जो भी मैग्नेट वगैरह ख़रीद के यहाँ रख लेता हूँ हमेशा। और पीछे इस वाले में लैपटॉप की पॉकेट भी है, वरना तो मेरे को ये वाला पसंद आया था लाइट ब्लू। और तो सारे लड़कियों जैसे कलर हैं, पर इसमें ना आगे का तो यहाँ सब कुछ सही है, यहाँ पे मस्त रखने का है, पर पीछे वाली जिप में लैपटॉप का नहीं है। और लैपटॉप की अगर पॉकेट ऐसी स्पेसिफिक वाली ना हो ना, तो फिर वो लैपटॉप झूलता रहता है। तो ये वाला ले लेता हूँ। तो भाई मैंने बिल करा लिया था बैग का, 1870 का पड़ा, मतलब टैक्स के बिना ही लिखते हैं लोग। तो सारे संटी भाई और उनके दोस्त यहीं पे खड़े हो गए आके क्योंकि अब संटी भाई ने गन खरीद ली ना, या तो उसको गाड़ी में रख के आओ गन को, गन के साथ अब स्टोर में एंटर नहीं कर सकते। भाई अभी आ गए कहीं पे खाना खाने, और हम आए हैं यहाँ पे साकास बिस्तर। यहाँ क्या मिलता है भाई? आप आए हो पहले? इसमें ये वो चाइनीज बफे आए हो पहले? शायद हम लोग आए हैं, बीइंग नियर बिफोर। तो भाई यहाँ पे बफे आए हैं खाने, देखते हैं भाई क्या मिलता है। द ग्रीन वन टू। और इसमें मिलते हैं, ये है सुशी। तो हमने 3 अलग अलग मंगा दिए कि शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे पूरा सुशी का है। मैंने पांडा एक्सप्रेस पे खाया था एक बार, वो पांडा एक्सप्रेस का वैसा लग रहा था, चिकन भी है। मतलब सुशी आपको बताना पड़ेगा कौन सा खाना है, और सब आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा, सॉसेस वगैरह ये सब और यहाँ पे सारी सॉसेस भी मिल जाएंगी आपको, कितनी स्पाइसी वाली चाहिए। चलो देखते हैं क्या क्या लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले आया भाई, ये आलू हैं, ये चिकन है, ये भी चिकन है, ये भी चिकन है, नूडल है, राइस है। अभी बार बार भी ले सकते हैं, मैंने सब कुछ चिकन वाला सब ले लिया। भाई यहाँ पे एक ऐसी शॉप में आए जो काउबॉय शॉप है, देखो हेड्स लटकी में काउबॉय जैसी, जूते सारे के सारे ऐसे हैं भाई। यहाँ पे देखो ये होता है ना ओल्ड मैक्सिकन टाइप। इट्स नॉट अलाउड हियर, ओके। इट इज़ अलाउड, इट इज़ अमेरिका। ये देखो बेल्ट, हर चीज़ मतलब लेदर वेदर की बना रखी है इन्होंने, बहुत ही महंगी महंगी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। ये हैट जो है ना, ये $80 की है। जैकेट है। क्या हुआ? ये तो मेरे को सही लगी, उड़ने को हो रहा हूँ। पूरी प्लास्टिक की पूरी, देखो भाई 50 की है, सही है ये तो। 50 रुपए की ना। अब हम सुपरमार्केट से टारगेट का कुछ नहीं लाइए, तो ऐसे ही बना दिया संटी भाई ने, अभी पेंट से ऐसे गोले मार दिए 3। ठीक है, इसको यहाँ लटका देंगे। बनाते हैं हाँ तो ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम सुपरमार्केट से खरीदा नहीं हमने भाई, ये सुपरमार्केट से बोर्ड खरीदा हुआ था। बोर्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन बाइंग द डैम जस्ट प्लास्टिक। अभी कूड़े में से उठा के लाए। भाई यहाँ पे मेरा घर बन रहा है ना, तो बहुत सारी लकड़ी पड़ा हुआ है। चलो निकालो गन। लाओ मैं भाई ये वाली गन खरीदी है संटी भाई ने, स्मिथ एंड वेसन। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है, मैंने इंडिया में भी सुना था इसका नाम। यहाँ पे सारा ये सब लिखा हुआ है। ये सबसे अच्छी चीज है, ये मेड इन यूएसए है भाई, ठीक है, चाइना वाली नहीं। अच्छा ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी पैकिंग है। हाँ, क्योंकि वो ब्लू अलग से लिफाफे खरीदा हुआ है ना। में दी है। कर पकड़ना भाई और मेरे क्या मुंह की क्या है? तरफ मत करो भाई इसमें गोलियां नहीं है भाई, फिर भी यहाँ का रूल होता है। अभी मैं रूल समझाता हूँ आपको। लाओ चलो बंदों को रूल समझा देता हूँ। भाई देखो, ये जो गन है ना, इसका एक रूल होता है
कि अगर ये आपके हाथ में आई है ना, चाहे खाली है, चाहे भरी हुई है, चाहे टूटी फूटी है, कुछ भी है, तो आप लोग है ना किसी की तरफ भी ऐसे सामने नहीं कर सकते, चाहे खाली भी है। अगर की ना, यहाँ पे लोग बहुत गुस्से में आ भाई जाएंगे किसी आपके के ऊपर। सामने नहीं कर रहा मैं आपके सामने कर अरे रहा मैं हूँ। आपको नहीं समझा रहा, मैं तो लोगों को समझा रहा हूँ। वो नहीं खरीद रहा कोई, यहाँ आके कौन दे रहा है? यार बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वीजा है, ट्रैवल करते हैं और इसी शौकिया तौर पे चलाते हैं। अगर आप वहाँ पे भी टारगेट प्रैक्टिस में भी जा रहे हो ना, तो वो ये समझाएंगे हमेशा बंदूक को नीचे रखो ऐसे, ठीक है, और ऐसे ही चेक करते रहो, किसी की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ नहीं करना। ये लो। तो संटी भाई के दोस्त ने चेक कर लिया है कि खाली है। तो संटी भाई जो बता रहे हैं ना कि किसी की तरफ नहीं करना, वो बात सच है, क्योंकि मैंने रशिया वगैरह में शूट करा था तो वो बता रहे थे कि भाई आप ऐसे किसी की तरफ कर नहीं सकते हो ये वो, क्योंकि वो लोडेड वगैरह होती हैं। अभी बिल्कुल खाली, बिल्कुल आपको श्योर है किसी के सामने करनी है, आपको फोटो वोटो खिंचानी है तो कर सकते हो। और मैंने एक और चीज़ पूछी थी, संटी भाई की एक दोस्त पुलिस में ही है जो हमारे साथ गए थे खरीदने। मैंने उनसे ये पूछा था कि भाई जैसे मैं तो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आ रखा हूँ, क्या मैं ये गन शूट कर सकता हूँ, मतलब मैं वीडियो में दिखा दूँ कोई दिक्कत ही हो जाए भाई? तो बोली हाँ, कोई भी बंदा गन शूट कर सकता है, किसी की भी गन शूट कर सकता है, चाहे वो उसकी हो चाहे ना हो। तो संटी भाई के दोस्त के पास कम से कम 15 गन है, संटी भाई ने उनकी चला रखी है, तो वो भी लीगल है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी गन ही खरीद के शूट कर सकता हूँ, किसी की भी शूट कर सकता हूँ। बस मैं मतलब यहाँ पे ये क्रिमिनल्स वगैरह को गन नहीं देते हैं स्टोर वाले। तो भाई अब स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाता हूँ डिब्बे में क्या क्या है, गोलियाँ कैसी है, फिर केस जो खरीदा है कितने कितने का है। भाई अब ये गन है, संटी भाई जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, किसी की तरफ नहीं करना है, कहीं अपनी तरफ ही कर लो। पर हम सब दोस्त हैं तो मतलब वैसे तो कोई बंदा पे शूट ही कर देगा, पर हमको पता है इसमें एक भी गोली अभी नहीं है। मैगजीन तो पड़ी है, तो अब इसकी मैगजीन कैसे खुलती है हम बाद में दिखा दूंगा। हाँ, इसको दबा के खुल जाती है, ये आ गई बाहर। इसमें 15 लिखा है, 15 लिखा है मतलब इसके अंदर 16 गोलियाँ डल जाती हैं, ठीक है, एक मतलब चैम्बर में रहेगी आपके। तो ये गन थी, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है देखो, स्मिथ एंड वेसन 9mm। कितनी सही लग रही है यार, है ना? तो ये डिब्बा है इसका, ऐसा कुछ डिब्बा आता है, बिल्कुल बेसिक सा डिब्बा है। इसमें लिखा है कि नेवर प्लेस ए लोडेड फायर आर्म इन दिस दैट। एक बार किताबें भी आई हैं, हमको नहीं चाहिए भाई किताबें। ये लॉक आया है कि आप सेफ्टी के लिए इसको लॉक कर सकते हो। तो भाई मैं गन रेंज में जाके चला तो रखे, पर वो लोड करने का मौका नहीं देते, कभी वो खुद ही करते हैं। तो इसको शायद ऐसे गन रेंज का एक्सपीरियंस और इसका अलग है। ओ भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है। It's hard. Is it done? Yeah, it's hard. So if you look, so see you're only down right to there. Yeah. So you goes all the way down to there. Yeah. It will get more harder, It's right? harder. It's hard. Gets harder. It gets harder because there's a spring in there. So it. भाई कर तो दी। Let him do it before you shoot on me. तो ये देख लो भाई, मिस्टर ली इज एक्सपीरियंस्ड। तो भाई यहाँ पे हम गन कर रहे हैं, ओ कार्ट्रिज कर रहे हैं लोड। और इसमें क्या होता है ना, 16 डलती हैं, तो पहली गोली बड़ी आराम से डल जाएगी, दूसरी आराम से डल जाएगी। पर जब 16वीं पे पहुंचोगे ना, बड़ी ताकत लगती है, क्योंकि स्प्रिंग होता है। तो स्प्रिंग की वजह से आप स्प्रिंग को दबाते जा रहे हो ना, तो होती जा रही है और मतलब हार्ड करनी। ये 250 बुलेट्स खरीदी थी। ये बताओ अब भाई, गन कितने की लिए विद टैक्स? ये विद टैक्स गन पड़ी है ऑलमोस्ट 320 की। 320 ये की। सब कुछ मिला के केस, ये सब मिला केस तो $10 का था। हाँ, ये $60 की थी। ये $60 के थी। तो मतलब $400 में भाई 32,000 रुपए में इंडिया में मिलने लग जाए ये सब। वो कमाल हो जाए। ठाई But ठाई ये करते कि रहेंगे। पहले यहाँ पे भी लेना इतना इजी नहीं होता था। अभी इन्होंने लास्ट मंथ रूल चेंज किया है कि कोई भी जाके फिर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था ना। पर भाई ये तो ऐसे है जैसे आप जाके सब्जी खरीदते हाँ, हो, बस वैसे ही था। चलो अब देखो देखो आखिरी वाली कितनी मुश्किल से जा रही है। Get the last one in there. That one is tight. Yeah. Maybe when we use it, it becomes loose. Yeah, the more you use it, the better it gets. तो भाई ये कार्ट्रिज देख लो आप, इसमें हमने 15 लोड कर दी। 16 वो भी नहीं कर पा रहे, वो कह रहे बड़ा ही हार्ड हो गया भाई, मेरे से स्प्रिंग नीचे नहीं जा रहा। कह रहे जब यूज़ करोगे आप तो स्प्रिंग लूज हो जाएगा, तो फिर आप डाल सकते हो। तो ये पड़ी हमको 250 बुलेट, कुछ $60 की। 60 आप मान लो कितने हो गए, 5,000 रुपये के करीब हो गए, बल्कि 5,000 मान लो। 20 रुपये की एक गोली है भाई। बस सोचो 20 रुपये में आप बंदा मार सकते हो अमेरिका में। मतलब गन भी खरीदनी पड़ेगी, पर 20 रुपये की गोली। तो संटी भाई 20 रुपए की एक गोली पड़ रही है हमको बस देख लो। 20 रुपए में तो एक सोडा भी नहीं आता इंडिया में। मतलब एक हम पूरी कार्ट्रिज खाली करेंगे तो 300 रुपए खर्च होने अपने। 300 रुपए में फुल मौज। और देख लो 15 अगर आप वहाँ पे जाते हो कितने देते हो आप 15 के। और इस तरीके से ओपन में तो चलाने ही नहीं देंगे, अंदर एक्सपीरियंस भी नहीं होता। नहीं, शायद रशिया वगैरह में गोलियां और सस्ती मिल जाएंगी इससे, पर ठीक है चलो। तो इसमें भी एक भी कोई भी गोली नहीं है, ये पूरी गन भी खुल जाती है।
तो सही है भाई। लो भाई संटी भाई चला रहे हैं। You know how to use the sights, right? This one, right? Yep. This one एंड द नेक्स्ट वन। and this one. Okay. You put this one and this one on that center point, and that's where you should be. लो भाई एक और चलाओ। At least up to the tree. All right. That way you're aiming, you don't hit the tree. भाई अब ये लो भाई कर रहे हैं, You feel that right there? ली उनको समझा रहे हैं कि भाई कैसे करना है। मैंने पहले बहुत ज़्यादा शूट वगैरह किया हुआ है यहाँ पे, तो आज भाई को करा रहे हैं। You got it? So when you're aiming, you put that white dot and this on that red dot. आई थिंक यू हिट दैट। तो भाई जो बुलेट शूट कर रहे हैं ना उसमें से इस तरीके से निकलता है, और ये मिस्टर ली कलेक्ट कर लेते हैं। Which one you think? आई थिंक दैट वन। That Handgun, if you're from here to that tree or that tree, that's where it's most accurate. या हैंड गन्स आर नॉट मेंट फॉर दूरी के लिए नहीं है ऐसे कह रहे हैं। You know, it's for close combat. क्लोज। Take the तो mag हमको out. क्लियर करना है भाई कि गन में कोई भी बुलेट ना हो, तो पहले मैगजीन निकाल देनी है फिर नाउ। You want to do it again? नो नो इट्स ओके। Okay. All right. When that's done, इसको पीछे here, ये निकल गई बुलेट आखिरी। boom. अब इसमें कुछ नहीं है। So now the gun's clear. या Nothing in the Okay, chamber. now put me one in the chamber. अब आपको डालनी सिखाते हैं कि चेम्बर में। अरे भाई क्या कर रहे हो? लोड करने जा रहा नहीं बस बहुत हैं। We're gonna use up what's in there. लोड मतलब पूरी खत्म कर देंगे आज भाई, ठाए ठाए करके। दम लग रहा है ना? हूँ। अभी तो खाली थी। Put your mag back in. Right? इट्स लोडेड नाउ। So let's say it's like that already though. You pull it back and then hit that and it'll go in. या ये तो तब था कि भाई पीछे खिंचावा हुआ ना वो, तो अब ये बंद है गन, तो अब कैसे लोड करोगे? Even right now. देखो नहीं चल रही वो गन But it's all right. See, मैगजीन डालने के बाद भी, क्योंकि चेम्बर में कोई गोली नहीं है, देखो है ना। all right. तो We want to load it quick because somebody come in the house. Or All right, so you're always going to keep the mag in it. Yeah. Well, unless you're not, unless you got the mag sitting in the case like this. yeah. So you pick the gun up, boom, throw your mag in. Go back on the thing. संडे भाई इतना तेजी चलाना है आपको, ठीक है? नहीं अभी मैं चलाऊंगा, देखना। मैं भी मैं चला, भी सीख रहा हूँ। मैं तो सीख ये गया। वाली गन। हाँ, आप तो प्रोफेशनल हो ना, तभी आपकी गोली वहां जा रही है, एक बार वहां जा रही है भाई सीधा। भाई अच्छा वो गोली मिस हो गई, किसी बंदे को नहीं लगी। नाउ लेट्स सी व्हाट मिस्टर डेरिक विल डू। Mr. Derrick ain't doing nothing. Boom, it's ready to ready. go. It's ready. या Okay, who's ready to shoot? यू तो भाई अब ना 15 गोली खत्म हो गई, तो ये अपने आप ही आखिरी वाले में पीछे आ गया था। अब वापस लोड करते हैं, चलो। Now dry fire it, make sure it's empty. कैन आई लोड नाउ? नाउ यू हैव टू मेक श्योर इट्स एम्प्टी, डू लाइक We know दिस। it's empty. तो भाई आप ये देख रहे हो, दोनों 9mm की गोलियां हैं, आप कोई सी भी शूट कर सकते हो। मिस्टर ली के पास एक काले वाली गोलियां थी, हम जो लेके आए गोल्डन कलर वाली हैं, तो डल कोई सी भी जाएंगी संटी भाई की बंदूक में। तो Would you buy your 9mm? भाई अब ये संटी भाई डॉन बन रहे हैं। भाई कैसे पकड़ रहे हो, कैसे पकड़ रहे हो, कैसे पकड़ रहे हो? अरे नीचे है, रहने दो। अरे नीचे है भाई। अच्छा सुनो, रुको, अभी नहीं लोड मत करो, मैगजीन निकालो, मैगजीन निकालो, ठीक है? अब इसमें चेक करो कितनी है, 50। 15 है, ठीक है? तो उसके चैम्बर में चेक करो अब है या नहीं नहीं। है अभी, मैंने ठीक है अब लोड, check ही नहीं चलो ये करा, डाली अंदर। और देखो देखो आपने बंदूक पे वहां रख रखा है उंगली। है। अरे भाई आगे है। नहीं थी, वीडियो में है। पागल मत बनाओ। आई यू श्योर इट्स रेडी? हाँ ये देखो, दिस इज डेंजरस राइट? Yeah, this one's done. ये जाके छल्ला ऐसे खुल जाएगा और बंदा मतलब काफी ज्यादा उसको लगेगा। तो भाई ये है मिस्टर ली की गन, और इसको ऐसे रख के उल्टा, Push it in. ठीक है? अब देखो चैम्बर में आ जाएगी बुलेट, ये आ गई, अब हो गई लोड। इट डजंट हैव सेफ्टी राइट? No safety. तो अब लोड हो चुकी है। इट्स लाउड। इट्स लाउड। मिस्टर ली इज डूइंग सम स्कैम विद यू। दिस वन वाज लाउड।
This one was louder than Santi's gun. मेरे तो कान बज रहे हैं भाई. तो भाई मैं ये भी पूछ रहा था इनसे कि ना जैसे मान लो ये गोली है, ये इस गन से निकली है, क्या पता हो जाएगी? उन्होंने कहा बिल्कुल पता हो जाएगी, पर आपको गोली लानी पड़ेगी जो शूट हुई है, प्लस आपके पास एक गन भी होनी चाहिए. इससे एक और गोली शूट करेंगे. अब इसके बैरल में एक मतलब वो बना होता है रिंग, या फिर मतलब नहीं है वो रिंग, तो ये मतलब गन से जब गोली निकलेगी ना तो पता चल जाएगी कि इस गन से ये गोली निकली है. संटी भाई ने कर ली 10 गोलियां लोड. हमने कितनी यूज़ कर ली है? ये पूरी यूज हो गई है. 10, 20, 30, 40, 50 का सेट था. 50 मतलब 10 बची हैं. 50 ही लेके आ रहे थे. 50 तो ठाए 1000 रुपए की गोलियां थी ये. अभी उसने बोला है, कह रहा था कि ये तो जो ये है ना, ये भी एक्सपेंसिव है, मगर जो उसकी गोली है ना, ये हाँ बड़ी वाली. $10 की एक. तो अब यहाँ पे मिस्टर ली लेके आ गए हैं 3 राइफल. मेरे से पूछा कि आप शूट करना चाहते हो? मैंने कहा हाँ भाई करेंगे. ओ भाई, तो भाई ये देख लो, ये That's a कितनी 338. 338. तो भाई ये वाली देखो कितनी बड़ी है. 3 तो भाई 3 अलग अलग तरह की राइफल हैं. वो वाली है क्या कहते हैं, डियर गन, मतलब डियर को शूट करने के लिए. ये वाली भी, ये वाले बड़ा जानवर को शूट करने के लिए. 3 बुलेट दिखाई दी ना, सबसे बड़ी वाली इसमें डलती है. और इसका एक बुलेट का पैकेट $75 के करीब आता है. वैसे तो ये बंदूकें सस्ती आती है, पर इनकी गोलियां महंगी आती हैं. चलो अब इनको चलाते हैं तीनों को. भाई यहाँ मिस्टर I can hear the sound. भाई ये गन है, इसमें एक बुलेट लोड कर दी. अब चलाएंगे. तो भाई आज है ना, अभी तो ये भाई बड़ी वाली गन चला रहे हैं. अब हम लोगों ने वहाँ पे दूर रख दिया है, तो अब देखते हैं. भाई को मैंने बोला कि आपको रियल एक्सपीरियंस करा देता हूँ यहाँ पे. कैसा लगा? ये वाली तो आंख ही बंद हो गई मेरी. है ना? कौन में हो रहा है कुछ? Ears ringing. Yeah, it's ringing. मेरे को सबसे कूल चीज क्या होती है, ऐसे करके, और अब देखना. This is the most cool part. Better than shooting. Well, just unloading, huh? So you are loading those two, right? Yeah, I'll load these two. यही गन है जो इनके पास है. This is the biggest gun you have right now, right? ओए देख कितनी दूर दूर भाग गए इस पर सारे. जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं है यहाँ. भाई को 15 मिनट हो गया देखते हुए. Did you see the? No, the fat, yeah. इस वाली में सबसे बड़ी बुलेट. थैंक यू सो मच. You go. तो ये वाली गोलियां ना वापस लोड भी हो जाती हैं. यू आर गोइंग टू रीलोड दिस एंड दे आर रेडी टू गो अगेन. ओके. I can get about 4. I can reload these about 4 or 5 times. 4 or 5 times. तो भाई मैंने एस्टोनिया में, रशिया में ये सब चला रखा था, पर ये राइफल नहीं चलाई थी मैंने. वहाँ पे चलाई थी AK-47 पिस्टल. एस्टोनिया में शॉटगन भी चलाई थी. पर भाई आखिरी वाला तो जब मैंने ट्रिगर दबाया ना, मैं तो पूरा ऐसे हो गया पूरे ऊपर की तरफ की, मतलब पता नहीं कहाँ गई होगी बुलेट. अच्छा हुआ इनकी गाड़ी वाड़ी में नहीं लगी. यहाँ गाड़ी भी खड़ी थी इनकी. इन्होंने वही टारगेट लगा दिया. अगर मेरी होती गन तो मैं कहता भाई बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में करो, पर इन्होंने कहा नहीं चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है. और इतने अच्छे लोग थे भाई कि मतलब इतनी महंगी बुलेट्स वगैरह आती हैं, फिर भी मेरे से कहते कि चलानी है आपको. 3 बंदूकें लेके आ गए बाहर, और फिर कहते कि भाई चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है. तो मज़ा आया भाई. देख लो यहाँ पे बंदूकें कितनी सस्ती हैं, ये भी मैं आपको दिखाना चाहता था. और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चाहे मैं ऑन करता हूँ इस बंदूकों को, चाहे ना करता हूँ, मैं लीगली चला रहा हूँ. क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में लॉ है कि चाहे आप ऑन करते हो चाहे ना करते हो, आप चला सकते हो, किसी की भी चला सकते हो, बस वो बंदूक लीगल होनी चाहिए. तो ये बंदूकें लीगल हैं. तो ये था भाई मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस. भाई टारगेट देख लो, मेरे को पता है कुछ नहीं लगा होगा. मेरी तो गन उड़ गई थी भाई हाथों में से. वो इतना पहली बार तो बंदा डरेगा ही, ऑफ कोर्स सी बात है. ओ भाई एक यहाँ तो लगी है भाई. ये किसकी है? दिस इज आई थिंक मिस्टर लीज शॉट. देखो मैं बताता हूँ, ये देख रहे हो, ये वाला मैंने शूट किया था. एक हाँ आपने भाई बिल्कुल मैंने सही में ये वाला शूट किया इतने सारों में ना संटी भाई ने आके कहा ये वाला किया था. था. मैंने वो वहाँ पे शूट किया था दूसरी वाली गन से. आई एम वेरी प्रोफेशनल. ओके. एंड लीव फ्रॉम द बिग वन, दैट्स योर्स. नो I think this maybe. No. This one from the biggest one when he shot. Yeah, probably. Yeah, because see from the back, you see,
तो भाई गन चला के आ गए, तो अब गन की करनी पड़ेगी साफ सफाई। मतलब वैसे तो चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब कि एक ही बार में ख़राब हो जाएगी आप साफ़ सफाई नहीं करोगे, पर ये बात रहती है कि मेंटेन जितनी चीज़ को रखोगे उतना ही सही रहता है। ग्रीसिंग वगैरह करते रहोगे, ऑयलिंग वगैरह। तो ये देखो पूरी साफ़ सफाई की किट है भाई, एक किट ले रखे हैं इनके पास यार। 15-20 गन है ना, तो ये मतलब रखते हैं, साफ़ करते रहते हैं शौकिया तौर पे। तो देखो गन कैसे अनअसेंबल कर दी। ये इसकी कार्ट्रेज हो गई, ये ऊपर का हो गया, 1 2 3 4 5 पार्टों में हो गई। अब संटी भाई की गन भी कहाँ है आपकी? आपकी तो इसी में है। चलो संटी भाई भी सीखेंगे कैसे खोलते हैं, क्योंकि अब चलाते रहेंगे ठाए ठाए 500 गोलियां खत्म कर दोगे मेरे को तो लग रहा है। हमने कितनी 50 कर दी? 50 ही करी हैं। हाँ तो भाई 10 में यार है ना, और आपने तो सारी चलाई भी नहीं। हाँ मतलब आधी मैंने चलाई, आधी आपने चलाई, थोड़ी बहुत। 25 भी चलाने के बाद बंदा थक जाता है। हाँ। मतलब ये है कि और उस राइफल में तो एक ही चलाने के बाद बंदा थक जाता है। मेरी तो सांस ही ऊपर नीचे हो गई थी। तो अब करते हैं बंदूक की सफाई। Protects them. it's like a rust free too, right? Yeah, keeps them clean. Mm-hmm. Now we need